सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाधि प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से और उपाधि प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन एवं उनके गहन चिंतन से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हुई हैं और जिसमें हमारे उपाधि प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब नित्य प्रति हमें आगम वाचना का लाभ दे रहे हैं। ठीक तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देयं चेयं पजवासामि मथे वंदामि टिकतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देयं चेयं पजवासामि मथे वंदामि टिकतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं सामि सकारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पजवासामि मथे वंदामि। तपस्या क्या बोल दी कुन्ना जी? हाँ, आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे। हम सब परम श्रद्धेय परम आराध्य गुरुदेव से आगम वाचना का निर्विघ्नता से लाभ लेते रहे। इसलिए प्रतिदिन आगम वाचना के उपलक्ष्य में आयमिल व उपवास तपस्या गतिमान है और आज तपश्चर्या का लाभ ले रही हैं हमारी महासाध्वी श्री वीर कांता जी महाराज साहब के साध्वी परिवार की तरफ से प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब, सुशिष्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब, साध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, सुशिष्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब, सेवा भावी श्री उषा जी महाराज साहब, सुशिष्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब, उत्तर भारत प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या गौर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब का उपवास चल रहा है। श्री विराग मुनि जी महाराज साहब एवं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब। इस तरह 8 की तपश्चर्या यानी 8 हमारे गुरु भगवान और साध्वी विंद की तपश्चर्या गतिमान है। इनकी तपश्चर्या की मैं बहुत बहुत अनुमोदना भी करती हूँ और सुख साता पीछा भी करती हूँ। और अब मैं उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि हे गुरुदेव हमें जिन वाणी का लाभ दे, लाभान्वित करें। उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो हरिहंतार, नमो सिद्धार, नमो आयुर्याय, नमो ओमध्यायाय, नमो लोहे सर्वसाहुने, पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंद संदेशो परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंदर होते गौतम आदि गंधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मन स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमात्मीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां अध्ययन चल रहा है। कल 10 गाथा तक वर्णन हो चुका है। 11वीं गाथा शोधे सनाओ नच्चाण तत्थवेज भिक्खु अप्पाण जायाय घास मेसेजा रस गिद्धे न सिया भिक्षाय भिक्षाय भिक्षा भिक्षा जीवी साधु शुद्धेषणाओ नच्चाण शुद्ध ऐष्णाओं को प्लस साधु जीवन में क्या ऐष्णीय है, इन सबको जो जानता है, इन सबको जान करके तत् तवेज भिक्षु अप्पाण भिक्षु तत् उस समय मतलब शुद्ध ऐष्णा में अप्पाण अपनी आत्मा को तवेज स्थापित करे। जो भी आहार पानी देना, ऐष्णा के संबंध में सारा ध्यान रखना, जैसे वर्णन आता है गवेषणा, ग्रहणेषणा और उसके पश्चात भोजन आदि करना, ग्रासेषणा, इन सब का ध्यान रखें और इस वृत्ति में अपने आप को स्थापित करें। जायाय भाषम में सीता, जायाय संयम यात्रा के लिए, यात्रा अपनी संयम यात्रा के, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरी संयम यात्रा सम्यक रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष न आए, इसके लिए भाषम में से ग्रास भोजन आदि की ऐष्णा करे। रस इत्थे न सिया भिक्षाय भिक्षाय भिक्षा भिक्षा जीवी साधु रस गिद्धे न सिया, रसों में गृत न हो, रसों में आसक्ति ना रखें, क्योंकि रस लोलुपता जो है वह ऐष्णा में दोष पैदा करती है। जब रसों के प्रति ध्यान जाएगा, उस पर आसक्ति होगी, तो उस आसक्ति के कारण से साधक साधु साधना भिक्षा में गोचरी में अनेक प्रकार के दोषों का सेवन कर लेंगे। तो इसलिए कहा है कि गोचरी निर्दोष रखनी है तो उसके लिए रसों में गृत ना हो, केवल भोजन करना है, रसों के लिए नहीं, इस देह को चलाने के लिए, जिससे हमारा संयम जो है सम्यक प्रकार से फलता रहे, हम पालते रहे। तो कहा कि भिक्षु जो है शुद्ध ऐष्णाओं को जान करके उसमें अपने आप को स्थापित करे। जीवन संयम निर्वाह के लिए, संयम पालन करने के लिए साधु जो है ग्रास आहार की गवेषणा करे, आहार आदि, लेकिन वह रस कितने न सिया, रसों में गृत ना हो। आगे प्रमाया है पंतानि चेव सेवेचा सिय पिंडम पुराण कुमासम अधु भूकसम कुलागवा जगन्नाथाय निसेवाय मंत्र। भिक्षु निर्दोष भिक्षावृत्ति के द्वारा
पंतानि चैव सेवेत, जीवन जापन के लिए पंतानि जो आहार नीरस है, रसीले नहीं है, उनका सेवन करे। सीय पिंडम पुराण कुमासम, सीय पिंडम शीत पिंड, शीत पिंड जिसको ठंडा कह देते हैं। पुराण कुमासम, पुराने उड़द जब उबले हैं, क्योंकि पुराना अनाज जो है वह ऐसा नहीं होता जिसको खाने से इंद्रियों में चंचलता आए, आत्मा के अंदर विकार पैदा हो, ऐसा भोजन अदुबुक्कसम अथवा बुक्कस, बुक्कस का मतलब निस्सार, सार ही, जो गृष्ट ताकतवर नहीं है। पुलागम व पुलाक, पुलाक भी जो है रूखा, जवन अठाए निसेवाय मंतु, मंतु जो है बेर आदि के जो शत्रु है उनका जवन अठाए जीवन जापन शरीर निर्वाह के लिए इनका निसेवाय, इनका सेवन करे। क्योंकि निसार पदार्थों का सेवन करेगा, इससे इंद्रियों में मत नहीं आएगा, शरीर में मत नहीं आएगा। इनका सेवन करने से ये खाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये संयमी जीवन के लिए किसी प्रकार से घातक नहीं, सहायक है। तो इसलिए कहा है कि इनका सेवन जो है इंद्रियों को वश करने में आत्मा की सहायता करने वाला है। इसलिए ऐसे भोजन की अनुमोदना की जाती है कि भोजन आदि जितना निस्सार होगा, कहा जी ठीक है खाने में कठिनाई होगी, लेकिन इनका संयम में संयमी जीवन में किसी प्रकार का नुकसान न होकर के ये लाभदायक होगा। आगे फरमाया है जे लक्षणं च सुगुणं च अंग बीजं च जे पौंजन्ति नाहु ते समणा उच्चन्ति एवं आयर्य ही अखाय। एवं इस प्रकार आयर्य ही आचार्य भगवंतों के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा अखायम कहा गया है। क्या कहा है? जे जो लोग लक्षण विद्या, सुविणं च स्वपन शास्त्र की विद्या, अंग विद्यं च अंग विद्या, इनका जे पहुंचती जो प्रयोग करते, नाहुते समणा उच्चंती, वे शमन नहीं है, उनको शमन नहीं कहा जा सकता। ऐसा एवं इस प्रकार आयर्य अखायम आचार्य भगवंतों के द्वारा कहा गया है। लक्षण विद्या, शरीर के लक्षणों चिन्हों को देख करके शुभ अशुभ फल कहने वाला जो शास्त्र है उसको लक्षण शास्त्र कहते हैं। उसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है, जिसमें एक शरीर के अंदर नाना प्रकार के चिन्ह है, जैसे कि हाथों में रेखाएं हैं, शरीर में मस्से आदि है, तिलक आदि है। ऐसे लक्षणों को देख करके बताना इस शरीर के ऊपर कैसे होता है, दाईं और इसका क्या प्रभाव होता है, बाईं और इसका क्या प्रभाव होता है, भाइयों के ऐसे हो तो उसके क्या प्रभाव होता है, बहनों के हो तो उनके क्या प्रभाव होता है, इनका जो प्रयोग करते हैं। आगे सुविनम च स्वपन शास्त्र, स्वपन शास्त्र के समान स्वपन के शुभ अशुभ फल की सूचना देने वाला शास्त्र, इसका अध्ययन करना, इसका प्रचार प्रसार करना। शास्त्रों में वर्णन आता है साय रस इद्धि हेउ, जिस समय आत्मा अपनी साता के लिए, रस के लिए, रिद्धि के लिए इनका प्रयोग करता है तो ये किसका विनाश का कारण ही बनते हैं। आत्मा का जो निश्रेयस प्रयोजन है, मोक्ष प्रयोजन है, उससे हट करके लोकेशना आदि के चक्कर में फंस जाते हैं, सुविधाएं बढ़ जाती हैं, भक्त मंडल बढ़ जाता है, प्रार्थना की ओर ध्यान ज्यादा जाने लग जाता है, तो तप त्याग संयम आदि का जो मार्ग है उस ओर शीतलता आ जाती है। इसलिए इनका पूर्ण रूप से निषेध किया है। जहां तक आता है मानो किसी ने अपवादिक स्थिति में इनका प्रयोग किया है तो आत्म शुद्धि के लिए उसको आलोचना प्रायश्चित करना होगा। करेंगे तो क्या होगा, भगवान की वाणी के आराधक बन जाएंगे, अन्यथा
इनका आखिर क्या दुष्परिणाम होता है, अगली गाथाओं में इसका वर्णन किया जाएगा। तो कहा कि जो लक्षण शास्त्र, स्वप्न शास्त्र कई ऐसे स्वप्न है, जैसे पहले भी प्रश्न आया था कि जैसे तीर्थंकर भगवंतों की माताएं देखती हैं, जा कोई ऐसी हैं जिनसे धर्म की वृद्धि होती है, उनके संबंध में कहना वो बुरा नहीं है, लेकिन संसार के दूसरे अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं जिनके जिनके फलादेश में आरंभ समारंभ भी आ जाता है। जब किसी को अशुभ बताया जाता है तो ये भी पूछते हैं कि इसको दूर करने का क्या रास्ता है, जैसे बीमारी को दूर करने की औषधि इनको भी होगा। तो इन शास्त्रों के अंदर वो चीजें बताई भी हैं। तो बताना जो है आरंभ समारंभ प्रधान, ये क्रियाएं होने के कारण से संयम में दोष लगाने वाली है, और आत्मा का लक्ष्य जो कर्मों की निर्जरा करना, मोक्ष मार्ग पर चलना, कर्मों के बंधनों को तोड़ना, उस ओर से हट जाता है, ये संसार की बातों की ओर चला जाता है। तो इसलिए भगवान ने इनका निषेध किया है। आगे कहा अंग विद्यम च, अंग विद्या शरीर के अवयवों का अंगों में स्फुरण होता है, दाईं और स्फुरण कैसा है, बाईं और स्फुरण कैसा है, इसके संबंध में जिसकी जानकारी है वो अंग विद्या कहा जाता है। तो ऐसे शास्त्रों का जहाँ तो 3 का कहा है, लेकिन जो 29 प्रकार का पाप होते हैं, जैसे कि 8 प्रकार के आते हैं, लक्षण, उत्पात, भूकंप आदि जो 8 प्रकार के, फिर सूत्र, वृत्ति, वार्षिक करके 24 हो जाते हैं, मंत्र, विद्या, विकथा, योग, अनुयोग, अन्य मतावलंबियों के द्वारा जो प्रयोग है उनका प्रयोग करना। तो ऐसे पाप शुद्ध का वर्णन जो किया है उनका प्रयोग करना, देव पौंजंती, इनका जो प्रयोग करते हैं, नाहुते श्रमण भुच्चंती, वो श्रमण जीवन से भटक जाते हैं, उनको श्रमण नहीं कहा जाता। कहा कि एवं एवं आयर्य अखायं, ऐसा मतलब मेरी ओर से नहीं कहा जा रहा, आचार्यों ने कहा है कि कपिल केवली जी भी उन 500 जो सामने बैठे हैं उनको भी बता रहे हैं कि देखो साधु बनने के बाद इन चक्रों में नहीं पड़ना, हमें संयम तप की निर्दोष आराधना करेंगे तो हमारे जन्म जन्म के दुखों का विनाश होगा, आत्मा निर्मल होगी, जन्म मरण के चक्रों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आगे फरमाया है कि इनका क्या परिणाम है, यह जीवियम अनियमिता स्वभट्ठा समाहि जोहि ते काम भोग रस गिद्धा उपवज्जन्ति आसुरे काय। यह इस वर्तमान जीवन मतलब है, यह जीवियम, इस जीवन को अनियमिता जो संयम के द्वारा नियमित नहीं करते, संयमित नहीं करते, स्वभट्ठा समाहि जोगे ही, जो समाधि योगों से भ्रष्ट हो जाते हैं। समाधि योग क्या है, धर्म का मार्ग, संयम का मार्ग, जिस मार्ग पर चलने से आत्मा में समाधि पैदा होती है, तो वो कौन से है, जैसे संक्षेप में वे 10वें कालिक सूत्र में जो बताया, जैसे कि विनय समाधि है, शुद्ध समाधि है, तप समाधि है, आचार समाधि है, 5 महाव्रत है, रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति, 3 गुप्ति, 10 यति धर्म है। ये सारे के सारे क्या है, समाधि योग है, इनका आचरण करना समाधि योग की आराधना है। क्योंकि जब आश्रम मार्ग को रोक दिया जाएगा, तपस्या के द्वारा पूर्व के कर्म कटेंगे, तो समाधि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से आती है, आत्मा के अंदर ही प्रकट होती है। क्योंकि जो विक्षेप है, अंतराय है और समाधि के कारण जो कर्म आत्मा में बैठे हैं, जब उनको तपस्या के द्वारा संयम आदि की आराधना से उनको क्षीण कर दिया जाएगा, तो आत्मा बिल्कुल शांत चित्त हो जाएगी, आत्मा को पूर्ण समाधि मिलेगी। तो कहा है कि जो अपने जीवन को संयम में नहीं लाते, इन विद्याओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो आखिर क्या होता है, तो भट्ठा समाधि जो है वे समाधि योगों से भ्रष्ट हो जाते हैं। काम भोग रस गीता, वे काम भोगों में रसों में घृत हुए, उपवज्जन्ति आसुरे खाए, असुर काय में मतलब भवन पतियों में, उनमें भी असुर काया में जाकर क्यों उनका जन्म होता है। क्योंकि जब इनका प्रयोग किया जाता है, लोग उपासक बन जाते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, साधु के संयम में उनको ज्ञान तो है नहीं, ये उपकार के बोझ से दबे हुए होते हैं, मन में होता है कि इन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, अब
कृपा के हमारा जीवन खुशहाल हो गया है, इनके कारण से हुआ है, तो साधु समय सेवा के लिए तैयार रहेंगे। केवल ऐसे साधु साधियों के मुख से बोलने की जरूरत है, मान सम्मान बढ़ जाता है, सुविधाएं बढ़ जाती है, और उस समय रोकने टोकने वाला, संयम मार्ग में प्रेरणा देने वाले अच्छे नहीं लगते हैं, और जो उन सुविधाओं में जो सहयोग दें वो उनको अच्छे लगते हैं, वही उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो भगवान आचार्य ने श्री कपिल केवली जी महाराज, भगवान महावीर स्वामी फरमा रहे हैं, ऐसे साधक जो है समाधि योगों से भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, और काम भोगों में गृद्ध जो है, सुविधाओं में जो आसक्त है, ऐसी जो आत्मा है काम भोग रस गिद्धा, काम भोग और रसों में गृद्ध आसक्त जो साधक है, मरने के बाद मृत्यु के समय उनको समाधि मरण की प्राप्ति नहीं होती। जब समाधि मरण की प्राप्ति नहीं है तो दुरोधर ज्ञान के कारण से वो असुर कुमारों में, मतलब जो असुर कुमारों का कहा, इसमें बाण यंत्र है, बाण यंत्रों में भवन पत्तियों में, अब भवन पत्तियों में 10 भेद आ जाते हैं, बाण यंत्रों में 16 भेद आ जाते हैं, वो कहीं पर भी विराट श्रेणी में जन्म ले लेते हैं। आगे वहां जन्म ले लिया है तो वहां पर भी क्या है, अब ऐसी अवस्था आई है तो ज्यादा करके उस वहां पर मिथ्यात्व की दशा होगी। जब मिथ्यात्व की दशा है, धर्म के प्रति रुचि नहीं है, धर्म करने वाले के अंदर रुचि नहीं है, वह काम भोगों के अंदर रहेगी, तो जीवन में भी और देव पर्याय में भी काम भोग के अंदर गृद्ध रहने के कारण से वहां और अपनी आत्मा को मलिन कर रही है। और जैसे जो पूर्व जन्म में कोई तप किया था, नियम व्रत पाल लेते, उससे पुण्य प्रकृति इकट्ठी हुई है, वो कम होती जा रही है, और जिस समय देव आयु पूर्ण हो जाएगी, पहले तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है, मिल भी गया है तो वहां पर ऐसी दशा के वो धर्म से दूर होंगे। इस बात को कहा जा रहा है, तत्त्वमीय उवर्तिता संसारं बहु अनुपर्यजन्ति बहु कम्म लेव लित्तान गोहि होई सुदुल्लहा तेसिं। कहते तत्त्वमीय उवर्तिता, तत्त्वमीय मतलब उस असुर काया से, उवर्तिता उद्वर्तना करके, उस असुर काय आदि श्रेणी में जो देवों के रूप में जन्म हुआ था, वहां का भव पूर्ण करके जहां पर आते हैं, ज्यादा का मनुष्य बन गए, जहाँ त्रियंच गति में चले गए, और त्रियंच गति में गए तो वहां पर कहते हैं संसारम बहु अनुपरिवर्तन्ति, बहु संसारम, बहुत संसार में, अनुपरिवर्तन्ति अनुपरिवर्तन थे, मतलब के संसार में भ्रमण करते हैं, दुर्लभ बुद्धि बन जाते हैं, बहु कम लेव लिप्तान, क्योंकि जो बहुत कर्मों के लेप से जो लिप्त है, जहाँ ज्ञान वर्णीय आदि 8 कर्म जो है वो प्रचुर मात्रा में है, और उनमें भी क्या मौनी कर्म प्रचुर मात्रा में प्रगाढ़ है, और जिसके कारण से होई होई सुदुल्लहा तेसिंग, तेसिंग उनकी किनकी, जिन्होंने इन पाप विद्याओं का, पाप शुद्ध का सेवन किया है, सुविधाओं के अंदर रहे हैं, निर्दोष संयम से, तप की आराधना से दूर रहे हैं, ऐसी आत्मा जो है उनके लिए जो अत्यंत पाप कर्मों से मलिन होने के कारण से ऐसे उन जीवों के बोधि जो है सुदुल्लहा होई, बहुत ज्यादा दुर्लभ हो जाती है, उस बोधि का पाना आसान नहीं होता। कारण क्या है, मानो पहले तो बोधि देने वाला नहीं, यदि मिल भी जाए तो उनकी आत्मा उस बोध को, उस उपदेश को स्वीकार नहीं करेगी, उनकी आत्मा की समझ में आएगा नहीं, कहीं पर मूढ़ता के कारण समझ नहीं आएगा, समझ आएगा भी तो उसको अंतरायों के कारण से, मौनी कर्म की उग्रता के कारण से उसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे, मानो स्वीकार भी कर ले तो पालन नहीं कर सकेंगे। जो जो धर्म की विराधना की है, आराधकता से दूर हुए, उसके कारण से वे संसार में कैसे भटका, दुर्लभ बुद्धि बन जाते हैं। जब आत्मा को श्रद्धा ही नहीं आएगी तो चरित्र कहाँ से आएगा, जब चरित्र नहीं है, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र नहीं, तप नहीं, फिर आत्मा का उद्धार कैसे होगा। यदि आत्मा अत्यंत पाप कर्मों से भारी हो गई है तो अपने संसार को अनंत रूप में भी वो बढ़ाने वाले बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, इनसे अपने आप को जितना दूर रखेगा आत्मा के लिए उतना ही हितकारी होगा। कहा कि संयम मार्ग, तप का मार्ग ये पालना मुश्किल है, लेकिन इसके
इस मार्ग पर चलने का जो परिणाम है वो अनंत सुखद है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन विद्याओं का प्रयोग नहीं करना, इनसे अपने आप को बचाना। अब आगे फिर कहा जा रहा है, कसीणम की जो इमं दोयं परिपुन्न दलेज इक्कस तेना भी सेन संतुसे ई दुपुराय इमे आया। लोभ के संबंध में कहा जा रहा है, जहां पर कपिल केवली जी को जिस समय वो दक्षिणा लेने के लिए आए थे, राजा ने कहा था, उसी बात को सामने रखा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कसीणम की जो इमं लोयम, कसीणम कृत्सनम, कृत्सनम का मतलब संपूर्ण, भी का मतलब भी है जो इमं लोयम, जो इस लोक को परिपूर्णम प्रतिपूर्ण दिलेज इक्वस, एक व्यक्ति को कोई दे दे। कल्पना करो कोई एक व्यक्ति इस लोक को जो धन धान्य आदि से परिपूर्ण है, किसी एक व्यक्ति को दे दे, तो जो जितनी तीनों लोकों की संपदा है, तेना भी से न संतुष, तेना भी इस संपूर्ण लोक से, जो धन धान्य से परिपूर्ण लोक किसी व्यक्ति को संपूर्ण समर्पित किया है, दिया है, से न संतुष्ट है, इस लोक को पा करके वह संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि संतोष जो है वह तो आत्मा के अंदर मौनी कर्म के क्षोभों से पैदा होगा, ना कि इन भौतिक पदार्थों से होगा। जब मोह का उदय जो है प्रबल है, तो वहां पर संतोष कहाँ से होगा। तो ये संसार के पदार्थ जो है ये आत्मा के अंदर संतोष पैदा करने में समर्थ नहीं है। तो कहा कि सारा लोक जब इस एक आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी। इसलिए कहा इति दुपूरा इमे आया, ये जो आत्मा है दुष्पूर है, इस आत्मा को भरा नहीं जा सकता। संसार के धन दौलत से इस आत्मा को तृप्त नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इस आत्मा को तृप्त करने का तो केवल एक ही रास्ता मार्ग है। वह रास्ता कौन सा है? वह धर्म का रास्ता है, संयम का रास्ता है, तपस्या का रास्ता है। जब इस धर्म के रास्ते पर चलेगा, मौनी कर्म का प्रभाव कम होगा। जब मौनी कर्म का प्रभाव कम होगा, तब आत्मा के अंदर संतोष पैदा होगा। ये क्षमा आदि जो गुण है धर्म के, ये पैदा होंगे। और इसी के कारण से कर्म जब ज्यादा उनकी निर्जरा होगी, तब कहीं जाकर के जो गुण पैदा होंगे, तो आत्मा में संतोष आएगा। आगे फिर फरमाया जा रहा है, जहां लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवनाई दो मास कयं कच्चम कोड़िए बिने नित्यम। जहां लाहो, जहां पर लाभ है, तहा लोहो, वहां पर लोभ पैदा हो जाता है। जहां लाभ है दुनिया का, भौतिक पदार्थों का, वहां पर भौतिक पदार्थों का लोभ पैदा होता है। लाहा लोहो पवनाई, लाहा, लाहा का लाभ से, लोहो लोभ, लोभ जो है पवनाई प्रवर्धते बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। दो मास कयं कज्जम, कपिल केवली जी महाराज कह रहे हैं, देखो मैं 2 मासा सोना लेने के लिए गया था, 2 मासे से 2 मास कयं, 2 मास कृतम, 2 मास कृतम, 2 मासे से जो होने वाला कार्य था, कज्जम कार्य, कोड़िए भी न नित्या, वो करोड़ों से भी निश्चित नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ। तो कहा लोभ के कारण से जब सोचता 2 मास से आज मेरे को मिल जाएगा, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, राजा प्रसन्न हो गया है, उसने कह दिया जो मांगोगे मैं दूंगा। लोभ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, करोड़ों तक पहुंच गया है। लेकिन जब आत्मा को बोध हुआ, समझ आई, पूर्व जन्म का जो अर्जित क्षोक्षम था वह उदय में आया, जिसके कारण संतोष आया, विवेक आया, सच्चा बोध पैदा हुआ। तो बोध पैदा होने पर उसने करोड़ों तो क्या, उस 2 मासे को छोड़ने की भी 2 मासे सोने को पाने की जो इच्छा थी उसका भी परित्याग कर दिया, और उसके साथ जितने संसार के अभिलाषाएं थी उनका भी परित्याग कर दिया। जाति स्मरण ज्ञान होने के कारण, साथ मुनि कर्म का क्षोभम होने के कारण से चारित्र के परिणाम आए। चारित्र के परिणामों के साथ उन्होंने साथ जीवन ले लिया, और कैसे उन्होंने आगे चल करके केवल ज्ञान पाया। ये सारी बात आ चुकी है।
तो कहा कि जहाँ लोभ है, जहाँ लाभ है वहां पर लोभ है, लाभ से लोभ बढ़ता है। दो मासे से होने वाला कार्य जो है वो करोड़ों से भी संपादन नहीं हुआ। अब आगे बताया है, ब्रह्मचर्य की आराधना पालना के लिए व्यक्ति को किसको कैसे बचना है। कहते हैं जो केवल ड्रावा नहीं होता, जो संसार में शास्त्रकार या कपिल केवली जी महाराज या अरिहंत परमात्मा वस्तु की यथार्थ स्थिति को सामने रख रहे हैं कि संसार में आत्मा कैसे विवेक मूढ़ होकर के अपने मार्ग से पद भ्रष्ट हो जाते हैं, और भ्रष्ट होने के बाद कैसे उनको संसार में दुर्गतियों में भटकना पड़ता है, अनंत दुखों का सामना करना पड़ता है। संसार के अंदर यदि देखा जाए तो स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण अनादि काल से चला आया है, कहा है कि दुखों की जड़ के रूप में ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो जब तक जिसका परित्याग करना है वहां पर दुख के दर्शन नहीं होंगे, तब तक उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जिस समय दुख के दर्शन होते हैं, अरे जिसको मैं अमृत स्वरूप समझ रहा हूँ, वह देखा जाए अमृत नहीं है, वह साक्षात विष का प्याला है, जहर का प्याला है। तो जब ये समझ आती है तो कोई मुख को लगाने लगता है तो एकदम पीछे हट जाता है, क्यों? उसकी जीने की तमन्ना है। तो जहां पर पुरुष पर ध्यान देश न होने के कारण से इसने स्त्री का वर्णन किया, लेकिन जैसा पुरुष के लिए स्त्री का संपर्क वर्जनीय है, परित्याग के योग्य है, ऐसे जो मोक्ष मार्ग की साधक बहने हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए पुरुष का जो संपर्क है वो भी परित्याज्य है, क्योंकि एक दूसरे के लिए इनका संपर्क जो है वो मोक्ष मार्ग में विघ्न है। क्योंकि निमित्त जो है, मूल में जड़ तो आत्मा के अंदर होती है, लेकिन निमित्त उसको जागृत करने में सहायक बनते हैं। जैसे जहां पर ज्वलनशील पदार्थ पड़े होते हैं तो वहां पर निर्देश होते हैं जहां पर अग्नि का प्रयोग ना किया जाए। तो इसी प्रकार कहा, जिन कारणों से आत्मा के अंदर मौनी कर्म तो आत्मा के अंदर है, क्योंकि आत्मा वीतराग नहीं बनी है, वो जो बीज रूप में आत्मा के अंदर है, बाहर के निमित्तों के कारण से वो भटकने वाले हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि निमित्त से जितना अपने आप को बचाया जाएगा, आत्मा के लिए उतना ही ज्यादा हितकारी होगा। तो जहां पर पुरुष के लिए कहा जा रहा है, नो रक्षा शेषो विच्छेदा, राक्षसी राक्षसियों के अंदर कृत ना हो। तो गंड वच्छासु अनेक चित्तासु, जहाँ शारीरिक व्यवस्था के, शारीरिक अवस्था के संबंध में वर्णन किया है, तो कहा गंड वच्छासु ये थोड़े के लिए आता है, शारीरिक उभार के लिए, छाती के उभार के लिए आता है, अनेक चित्तासु, और कहा जिनका अनेक प्रकार के चित्त है। कहा जाता है जवान में कुछ है, मन में कुछ है, व्यवहार में कुछ है, ऐसा जहां पर कहा है। तो कहा जाता है चाहो पुरुषम प्रलोभिता खेलंती चाहव दासे ही, कहते वो चारित्रहीन स्त्रियां जो है, कहते जो पुरुष को प्रलोभित करके, पहले तो क्या है, ऐसा व्यवहार होगा, हम ऐसे हैं, हम दासियां हैं, हम ऐसा है, ऐसा है, लेकिन बाद में खेलंती चाहव दासे ही, उन लोगों के साथ इसी प्रकार क्रीड़ा करती हैं जैसे जैसे दासों के द्वारा की जाती है। तो जहां पर कहा जा रहा है जो राक्षसी की बात कही है, जो लाक्षणिक अर्थ किया गया है, किसी को निकृष्ट कहना, किसी का अपमान करना, ऐसा शास्त्रकारों का बिल्कुल भाव नहीं है। साहित्य के अंदर जो शक्तियां आती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो कहा जाता है कि जहां पर अविधा के द्वारा तो केवल सीधा अर्थ कहा जाता, अविधेय जैसा है वैसा ही, लक्षणा के द्वारा जो कहा जाता है उसके द्वारा जो बात कही नहीं जाती लेकिन उसको समझाया जाता है, शब्दों से निकलती नहीं है, लेकिन उनको ऐसा वहां पर प्रसंग होता है जिसके कारण से उसको समझा जाता है। जैसे कहा जाता है गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, गंगा में घर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ गंगा का पानी बहता है वहां पर उसके अंदर घर है। इसका मतलब ये है कि गंगा के किनारे उसका घर है।
लेकिन आगे व्यंजना आदि से कहते गंगा में घर है तो कहीं और जगह भी तो घर हो सकता है, लेकिन जहां पर जय व्यंजना के द्वारा प्रकट होता है कि वहां पर गंगा की पवित्रता, वहां की शीतलता जो है उसको भी प्रकट किया जा रहा है कि ये लोग गर्मियों के दिनों में उस शीतलता का, पवित्रता आदि का भी सेवन करते हैं। तो इसी प्रकार कहा जाता है जहां पर राक्षसी भोगों का साधन होने के कारण से, जैसे कहा जाता है राक्षसी मांसाहारी होने के कारण से इनके लिए कहा जाता है कि जैसे वो सर्वनाश कर देती है, ऐसे ही आत्मा के जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र ताप है, ये क्या है, इस निमित्त के कारण से सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। जैसे राक्षस सब कुछ नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही उस संपर्क के कारण से आत्मा की जो अनमोल संपदा है, जिसके बल से आत्मा ने आठों कर्मों को तोड़ना है, संसार को पार करना है, इस संपर्क से उनकी जो सारी संपदा क्या हो जाती, नष्ट हो जाती है। जैसे ब्रह्मचारी साधक के लिए, साधु के लिए स्त्री का संपर्क वर्जनीय है, इसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग की पथिक बहने हैं उनके लिए पुरुषों का संपर्क जो है वो वर्जनीय है। जैसे पुरुष के लिए कहा वो राक्षसनी है, तो बहनों के लिए जहाँ पुरुष आपके लिए क्या राक्षस का रूप है, जितना दूर रहोगे आपका ज्ञान, ध्यान, संयम तब उतना निर्दोष रहेगा, समाधि पूर्वक आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन समस्त कर्मों को क्षय करके आप संसार को पार करने के अधिकारी बन जाएंगे। आगे का फिर इसी संबंध में कहा जा रहा है, नारी सो नोव गिज्जेजा इत्थि बीप जहे अणगारे धम्मं च पेसलं नच्चा तथ ठवेज भिक्षु अपान। नारी सो नोव गिज्जेजा, भिक्षु जो है नारी जाति में वहां पर गृध ना हो, इत्थि बीप जहे अणगारे, अणगार जो है स्त्रियों के संपर्क को उनको छोड़ देवे। धम्मं च पेसलं नच्चा, जो धर्म है ये आत्मा के लिए पेशल, अत्यंत कल्याणकारी है, हितकारी है, ऐसा नच्चा जान करके भिक्षु अपान, भिक्षु, भिक्षु मतलब के साधु, अपान अपनी आत्मा को तथ ठवेजा इस धर्म में स्थित करे, इस धर्म में अपनी आत्मा को लगाए, अपने मन को लगाए, अपने आप को स्थापित करे। जैसे जो पुरुषों के लिए साधुओं के लिए आया, ऐसे साधियों के लिए अपना जो विपरीत संपर्क है पुरुष जाति के प्रति, ऐसे मतलब के भावना, मतलब इनका संपर्क आत्मा के पतन के लिए है, तो जितना अपने आप को बचाया जाए बचाए। और उसके बाद धम्मं च, मेरी आत्मा के लिए धर्म श्रेष्ठ है, हितकारी है, आत्मा का कल्याण करने वाला है, ऐसा जान करके आत्मा जो है अपने आप को इस धर्म के अंदर स्थापित करे। आगे फरमाया है एस धम्मे अखाए कवि लेणं च विशुद्ध पन्नेणं करि हिंति जेहु जेहु का हिंति तेहि आराहिया भुवे लोगा तिवेमी। एस धम्मे अखाए, जे जो, जहां तक कपिल केवली जी महाराज ने जो उपदेश दिया, एस धम्मे अखाए, एस धम्मे जय है धर्म, अखाए आख्यात है, कहा गया है इनके द्वारा, कवि लेनम से विशुद्ध पन्नेन, मतलब विशुद्ध प्रज्ञा के धनी। विशुद्ध प्रज्ञा वहां पर क्या है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आत्मिक संपदा, जैसे जथा क्या चारित्र जिनके पास है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। कवि लेनम च, कपिल के द्वारा, हम इसको कह सकते हैं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, कि भगवान महावीर स्वामी ने जो प्रसंग सुनाया हो और उसको सुन करके आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि विशुद्ध प्रज्ञा के धनी कपिल केवली जी के द्वारा ये धर्म कहा गया है। कहा जैसे उपदेश भगवान महावीर स्वामी का आदरणीय, आचरणीय, श्रद्धा का विषय है, इसी प्रकार कपिल केवली जी भी क्या है, केवली है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वीतराग है, उनके द्वारा कहा गया धर्म भी क्या है, आज श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का क्षेत्र है। वहां भी हमें श्रद्धा रखनी, उसका आचरण जानना, उसका आचरण करना। तो कहा तरी हिंती जेऊ का हिंती,
वे तरेंगे, तरी तरेंगे, तरिष्यन्ति कौन, जेऊ काहिन्ति जो मतलब इसका करिष्यन्ति जो इसका आचरण करेंगे, तेहि अराहिया डूबे लोगा तीवेमी, तेहि उन्हीं आत्माओं के द्वारा जिन्होंने जो कपिल केवली जी के द्वारा इस कहे गए धर्म की जो आराधना करते हैं उनके द्वारा ही दोनों लोग आराधित किए गए। मतलब इस लोक की भी आराधना करनी और परलोक की भी आराधना करनी, मतलब इस संसार को पार करेंगे और उनके द्वारा दोनों ही लोग आराधित होंगे। मानो सारे कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध गति को प्राप्त होंगे, सारे नहीं है तो देव गति को प्राप्त होंगे। तो कहा इस लोक में भी समाधि प्राप्त होगी, परलोक में भी समाधि प्राप्त होगी, और सभी कर्म क्षय हो जाते हैं फिर तो समाधि की आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। इसके लिए कहा जाता है साई अप्रसादी अपरिवसित, जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं थी वे भी। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने सुना था वह आपको मैंने सुनाया। और इसके आगे 9वां अध्ययन नमी पवच्चा। नमी इस अध्ययन के मुख्य पात्र का नाम है, नायक का नाम है। जो गृहस्थ अवस्था में राजा थे, बाद में उन्होंने जाति स्मरण के द्वारा, जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा प्रतिबोध पाया, प्रतिबुद्ध होकर के स्वयं दीक्षा ली, संयम में आए। तो नमी जी की प्रव्रज्या का वर्णन और उसके साथ प्रथम देवलोक प्रेमानिकों का सो धर्म देवलोक है, वहां के इंद्र महाराज सो धर्मेंद्र महाराज, उन्होंने नमी राज ऋषि से 10 प्रश्न पूछे हैं और नमी राज ऋषि ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो पहले इसके संबंध में नमी तो पात्र का नाम है, गुण की दृष्टि से देखा जाए तो इनका नाम इसलिए रखा था कि जब ये राजभवनों में व्यवहारिक दृष्टि से जब जन्म हुआ तो जितने शत्रु राजा थे सारे के सारे झुक गए, इसलिए इस बच्चे का नाम नमी रखा। आगे चल करके वो राजा बने। तो आगे प्रव्रज्या है, प्रव्रज्या के संबंध में कहा जाता है प्रव्रज्या द्रव्य भी होती है, भाव भी होती है। जहां पर 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम में तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी का नाम रख दिया प्रव्रज्या, तो वो केवल नाम है लेकिन गुण नहीं है। प्रव्रज्या वाली बातें नहीं, केवल नाम नाम है। स्थापना है, कोई फोटो है, चित्र है, बुत, स्टैच्यू है, ऐसी कोई चीज है तो वो केवल स्थापना है। द्रव्य में वर्णन आ जाता है आगम से, नो आगम से। आगम से तो वह चीज आएगी जहां पर केवल इसके अर्थ शब्द को जानता है, अर्थ भी जानता है लेकिन उसके अंदर उसका उपयोग नहीं है। उपयोग ना होने के कारण से वह केवल आगम की दृष्टि से द्रव्य प्रवृत्तियां है। और नो आगम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वहां पर ज्ञ शरीर, भव्य शरीर, ज्ञ शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त इन दोनों बातों से तीनों 3 प्रकार का आ जाता है। ज्ञ शरीर में तो जिसने उस व्यक्ति का वह शरीर जिसने प्रवृत्तियां शब्द को, अर्थ आदि को जाना था, लेकिन आज केवल मृतक शरीर है, आत्मा उसको छोड़ चुकी है। लेकिन उस शरीर के अंदर वो आत्मा तो नहीं है, लेकिन वह शरीर उस आवाज को, प्रवृत्तियां आदि को जानने में वो निमित्त बना था। इसलिए वह शरीर क्या है, नो आगम की दृष्टि से ज्ञ शरीर द्रव्य प्रवृत्तियां। जैसे मधु और घृत के घड़ों वाला दृष्टांत दिया था, वो जहां पर जाना कि आज तो उनके अंदर मधु घृत नहीं है लेकिन कभी रखा था। और
भव्य शरीर के संबंध में ये है कि आज तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में रखा जाएगा, तो ये उनके लिए है जिनका जन्म हुआ है, लेकिन आने वाले समय में प्रवृत्तियां के संबंध में सब कुछ जान लीजिए। और इनसे व्यतिरिक्त जो है उनके संबंध में कहा है कि अन्य मतावलंबी, अन्य तीर्थी जिन्होंने प्रवृत्तियां ली है, लेकिन वहां पर भाव प्रवृत्तियां नहीं। मानो अपने मत में भी, जिन शासन में भी जब भी कोई प्रवृत्तित हुआ है, लेकिन भाव से शून्य है, भाव से शून्य होने के कारण से वह भी द्रव्य प्रवृत्तियां। अब इसके आगे भाव प्रवृत्तियां के संबंध में कहा जाता है, जहां भी आगम से, नो आगम से, आगम से तो वह है जो आत्मा प्रवृत्तियां शब्द को, इसके अर्थ को जानता है और उसके अंदर उसका उपयोग भी, वह आगम की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से वो प्रवृत्तियां है। लेकिन भाव की दृष्टि से देखा जाए, जिसने 18 पापों का परित्याग कर दिया है, मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर दिया है, उस मार्ग पर चल रहे, ऐसे जीवों की प्रवृत्तियां को ही भाव प्रवृत्तियां कहा जाता है। निर्युक्तिकार आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने कहा है कि भावम्यो पवज्जा आरंभ परिगह चाओ। भाव की दृष्टि से प्रवृत्तियां जो है, आरंभ परिग्रह का 3 करण 3 योग से परित्याग करना, ये क्या है? भाव में प्रवृत्तियां। तो जहां पर टीकाकारों ने कहा है कि भाव में विचार करने पर प्रवृत्तियां शब्द का जो भाव की दृष्टि से अर्थ है वह है आरंभ। आरंभ और परिग्रह का त्याग। आरंभ का मतलब पृथ्वी काय आदि 6 काय की जीवों की हिंसा का परित्याग कर, 6 काया के जीवों की हिंसा का परित्याग करना, ये तो है आरंभ का परित्याग। और दूसरा है परिग्रह। परिग्रह का मतलब मूर्छा, आसक्ति। अगर साधु जीवन में है, जो मर्यादा कही है उसके अतिरिक्त कोई संग्रह नहीं करना, तो कहा जाता है कि जिसने आरंभ का और परिग्रह, इन दोनों का त्याग कर दिया है, परिहार कर दिया, छोड़ दिया है, वह आरंभ परिग्रह का त्याग है। कहते हैं केवल बाहर का वेश आदि धारण करना वो भाव से प्रवृत्तियां नहीं है। भाव से प्रवृत्तियां है कि आरंभ परिग्रह का, इनका त्याग करना। इनके त्याग से मतलब 18 के 18 पापों का परित्याग करना। और इस समय 18 पापों का 3 कर्म 3 योग से त्याग आएगा, तो उस समय 5 महाव्रत उस आत्मा के अंदर प्रकट हो जाएंगे। छठे रात्रि भोजन का त्याग होगा, 5 समिति 3 गुप्तियों का पालन होगा, और उसके साथ 10 गति धर्म की आराधना होगी। इस धर्म की रक्षा के लिए मानव जीवन में परिसय और उपसर्ग आते हैं, तो उनको समता से सहना भी होगा। जहां पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं वह कहा जाता है भाव से प्रवृत्तियां है। तो नवीराज ऋषि जी की इस भाव प्रवृत्तियां का जहां पर वर्णन आता है, जहां पर उन्होंने बाह्य वस्तुओं का, बाह्य राज्य का, परिवार आदि का त्याग किया, वहां पर उन्होंने आसक्ति आदि का भी, इतने आरंभ परिग्रह आदि है, इन सबका परित्याग किया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि ये प्रवृत्तियां का वर्णन, और जहां पर नवी प्रवृत्तियां से पहले उनके जीवन के संबंध में वर्णन आता है, प्रत्येक बुद्धों में नमी राज ऋषि जी का भी वर्णन आता है। तो 4 प्रत्येक बुद्ध आते हैं, लेकिन जहां पर केवल नमी राज ऋषि जी का वर्णन है, सुदर्शनपुर नगर मणिरथ, वहां के राजा हैं जोगबाहु, उनके छोटे भाई जोगबाहु जुबराज पदवी से अलंकृत है। बड़ा भाई राजा है, छोटा जुबराज है। दोनों का गृहस्थ जीवन चल रहा है। छोटे भाई की पत्नी का नाम मदन रेखा है। इसी समय मणिरथ की विकृत नजरें मदन रेखा पर पड़ी,
और मणिरथ उनसे प्रभावित हुआ। रोकना चाहिए था अपने आप को। नीति जो है रोकने का उपदेश देती है। राजा के लिए प्रजा संतान का रूप है, लेकिन जब मोह का उग्र ज्वर आ जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है। जब विवेक खत्म हुआ तो उसको पाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसको सफलता नहीं मिली। छल प्रपंच से अपने छोटे भाई को दूर भी भेजा, वहां भी सफल नहीं हुआ। जब दूर भेजना था वापिस आया, जब अगले दिन मानो प्रवेश होना है, एक दिन पहले जब नगर के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर परिवार में मदन देखा कि पत्नी का बेटा चंद्रजा शादी, मानो जैसे लेने चले जाते हैं। रात को वहां पर थे। अब मणिरथ सोचता है मेरी कमजोरियां प्रकट होंगी, क्या करूं, जुग बाहु का वध करूं। इसी दृष्टि से रात को पहुंचा। पत्नी ने अपने पति को सावधान किया, कहा तो कुछ नहीं था, सावधान किया। कहते ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पिता तुल्य बड़ा भाई आ रहा है। कहते पिता तुल्य हो तब तो कोई शंका नहीं है, लेकिन अब पिता तुल्य रह हमें लग नहीं रहे। पत्नी की बातों की उपेक्षा करते हुए आए, जैसे उसने नमस्कार करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और मणिरथ ने तलवार से प्रहार कर दिया। जब मदन देखा ने कहते जे क्या, कहते क्या करूं, मेरे हाथ से तलवार गिर गई। अब सोचता है जे तो मरेगा, मैं जहां से जाऊं वहां से भागा है, घोड़े पर सवार हुआ। लेकिन कहते हैं कर्म किसी को छोड़ते नहीं। रास्ते में घोड़े का पैर किसी सरप पर पड़ा, सरप उछला है और मणिरथ के मस्तक के ऊपर उसने डंक लगाया, जिसके तीव्र ज्वर जहर के कारण से मणिरथ की मृत्यु होगी और नरकगामी बनी। मदन रेखा ने अपने पति की जब ये दयनीय दशा देखी, अरे ये तो शरीर जो है बिल्कुल सफेद होने लगा है, तड़प रहे हैं, इनके मन में कितना क्रोध है, अब इनका बचना तो संभव नहीं है। अब मैं विलाप करूंगी, इनका रुद्र ध्यान बढ़ेगा, इनकी गति विपरीत बिगड़ेगी। तो इस समय अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके इनको प्रतिबोध दो। बड़े प्यार से उनको समझाया कि संसार के अंदर कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी पर दोष नहीं करना, ये सारा अपने कर्मों का फल है। मेरी कोई चिंता ना करें, देव गुरु धर्म का शरणा ले। अरिहंत हमारे परमात्मा है, निर्ग्रंथ हमारे गुरु है, केरनी प्ररूपित हमारा धर्म है। किसी के प्रति कोई बैर विरोध नहीं रखना, कोई किसी का बुरा नहीं करता। ये केवल दुनिया में बहाना मात्र है, निमित्त मात्र है। जब कभी भी अपना बुरा होता है तो उसके अंदर अपने मूल कर्म होते हैं। इसलिए मणिरथ के प्रति कोई रोष ना रखें, परमात्मा से संबंध जोड़े। ठीक आया के मतलब संसार के समस्त जीवों से क्षमा याचना करें, धर्म आराधना कराई। इसको सुन करके मन शांत हुआ, जुग बाहु का मन शांत हुआ, वैर विरोध शांत हुआ। धर्म के अंदर परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाया, समाधि पूर्वक काल करके देव गति के मेहमान बने, गिरते गिरते बच गए। जब उनका देह शांत हो गया, मदन रेखा सोचती मैं क्या करूं, अब जिसने मेरे लिए अपने भाई को नहीं छोड़ा, अब जहां मैं सुरक्षित कैसे रहूं। अपने सुरक्षित का अब यही है कि मेरा शील सुरक्षित रहे, इसके आगे जैसा होगा देखा जाएगा। रातों रात कहा जाता है अपने स्थान छोड़ करके जंगल का रास्ता लिया,
चलती गई है। रास्ते में गर्भवती अवस्था होने के कारण से लगा कि बच्चे को जन्म देने का समय है। बच्चे को जन्म दिया, पास में एक सरोवर था। और बच्चे के लिए कथाकार कहते हैं कि उसने अपने पास जैसे उसने वस्त्रों की व्यवस्था की, कंबल के अंदर चोली का रूप बनाया है, उसके अंदर बच्चे को रखा और उसके गले में अपने पति के नामांकित एक मुद्रा अंगूठी गले में डाल दी, जैसे धागे में लगा करके, और उसको एक वृक्ष की शाखा से लटका दिया और अपनी शुद्धि के लिए सरोवर में गई। अपनी शुद्धि कर चुके उसी समय एक जंगल का हाथी आया और उसने उस मदन रेखा को लेकर के आकाश में उछाल दिया। ऐसा कुदरत का योग, समय वहां से एक विद्याधर जा रहा था। जब वो गिर रही थी तो उसने उसको अपने विमान में उसको झेल लिया। मतलब कि विमान के अंदर नीचे नहीं गिर गया, अपने विमान के अंदर, उसके विमान के अंदर पड़ी है। और उसके जब रंग रूप को देखा, वो सोचता है कि मैं अपना कार्य बाद में करूंगा, पहले इसको अपनी राजमहलों में छोड़ आओ, इसको पत्नी बनाऊंगा। जब वापिस मुड़ा है तो कथाकार कहते हैं कि उस मदन रेखा ने कहा, क्या कारण, आप पीछे क्यों वापिस जा रहे, कहाँ जा रहे? कहते मेरे पिताजी मणिचूड़ मेरे पिताजी, जिन्होंने जैन भागवती दीक्षा ली है, 4 ज्ञान के कारक में उनके दर्शनों के लिए जा रहा था, लेकिन आपका लाभ मिला तो आपको राजभवनों में छोड़ करके फिर उनके दर्शनों को जाऊंगा। तो उसने नीति का सहारा लेके कहा कि जिनके दर्शनों के भाव से आपको मेरा लाभ मिला, इतना अच्छा हो आप इनकी प्रार्थना करें और मेरे को भी दर्शनों का लाभ हो। मदन रेखा विचार करी है, मुनि के पास जाऊंगी, वहां पर मेरी मुसीबत टल सकती। पहुंच के उनके चरणों में वंदना की। धर्म देशना चल रही है। 4 ज्ञान के कारक होने के कारण उन्होंने अपने बेटे के भावों को समझ लिया और उन भावों को सामने रखते हुए ब्रह्मचर्य की धारणा, ब्रह्मचर्य का कितना गौरव है, सदाचार का कितना गौरव है, और जो कुशील जो है व्यभिचार, ये पाप कितना भयानक है, कैसे जन्म मरण में इस आत्मा को फंसाने वाला, नरक गति दुर्गतियों में ले जाने वाला। जब विस्तार से सुनाया तो उस विद्याधर की आत्मा जाग उठी और उसने खड़े होकर के आजीवन त्राय स्त्री का त्याग कर दिया, स्वदार संतोष व्रत को स्वीकार किया। अब मदन रेखा अपने बेटे के संबंध में पूछ रही है कि भगवान उस बेटे का क्या हुआ। कहने लगे, आपका बेटा जिस समय थोड़ी देर बाद, क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं हमने रक्षा की, लेकिन नीतिकार कहते हैं ये तो निमित्त मात्र है। सिद्धांत भी ऐसा कहता है कि बाहर के लोग तो निमित्त मात्र है, व्यक्ति की रक्षा करने वाले, व्यक्ति के विनाश करने वाले देखा जाए तो उसके तरफ पुण्य रक्षा करते हैं और पाप विनाश करता है। जब ये बात सामने आती है तो कहा, पद्म मिथिला का राजा पद्म रथ अपनी पत्नी के साथ वन भ्रमण में आया था। उसने बच्चे की किलकारी सुन करके एकांत में, ये कैसा, पहले सोच में पड़ा, लेकिन उस किलकारी की आवाज को सुन करके जब सामने वहां देखा, चारों ओर नजर बुलाई, कोई दिखाई नहीं दी। उस बच्चे को लिया है, जैसे बच्चा रो रहा था, उस राजा ने अपनी छाती से लगाया तो उसी समय बच्चे ने रोना बंद कर दिया। रानी के हाथों में देती हूँ, कहा कि भगवान देख, तेरे संतान नहीं थी, कुदरत ने तेरे को संतान दी है, कितना पुण्यवान भाग्यशाली बच्चा जो है हमें अप्राप्त हुआ। उस बच्चे को लेकर के वापिस राजमहलों में आ गई और घोषणा कर दी कि रानी गुड़ गर्भवती बच्चे को जन्म दिया है। बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी। जब नामकरण का दिन आया तो इन्हीं दिनों के बीच में वो खुशियां मिली, समाचार मिले, जितने शत्रु राजा थे सारे के सारे छूट गए। और बच्चे का नाम इस बात पर रखा, नमी, नमी कुमार रखा। इस समय नमी की पालना पोषणा होने लगी और उधर से
जिस समय ये धर्म चर्चा चल रही थी तो आकाश से एक दिव्यमान देवता उतरा है। सबसे पहले उसने मदन देखा जी को नमस्कार किया और उसके बाद उस मुनि को नमस्कार किया। जब वहां देख करके जो मणि प्रभ विद्याधर था वह हंसने लग पड़ा। देखो देवता की भी कैसी बुद्धि है कि एक ऋषि को छोड़ करके उसने एक स्त्री को नमस्कार किया। तो उसी समय उस मुनि ने उस मणिप्रभ विद्याधर का भ्रम दूर किया कि ये जो देवता है इसकी मतलब के देवता की जो गुरु है। और ये देवता कौन है? ये वो ही है जो जुगबाहु जुगराज था। इनके कारण से इसकी दुर्गति से ये बचा और इसने सदगति को पाया। तो मेरे से भी ज्यादा देखा जाए तो उपकारी कौन है? ये वह है। ये मदन देखा इसकी क्या है? परम उपकारी। और जब ये बात हुई तो देवता ने कहा कि मैं आपका क्या प्रिय करूं। कहते एक बार उस बच्चे को दिखा दो जैसे भी है, फिर उसके बाद में दीक्षा लो। वैसा किया और उसके बाद मदन देखा जी ने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर। नमीराज जब युवावस्था को प्राप्त हुए, राजा ने जुगराज बनाया और उसके पश्चात एक दिन ऐसा आया, पद्म रथ प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। अपने बेटे को नमीराज को राय तिलक किया और स्वयं जैन भागवती दीक्षा ली। नमीराज जी गृहस्थ जीवन चल रहा है। एक समय उनका सफेद रंग का गंध हस्ती मदमस्त होकर के बंधन तोड़ करके वहां से दूसरे राज्य जो सुदर्शनपुर का था, जो इनका मूल राज्य था, वहां पर उस राज्य की सीमा में प्रवेश करके जिस समय जुगबाहु की डेथ हुई थी, कत्ल हुआ था, उसको मारा गया था। मणिरथ सांप के डसने के कारण से उसकी डेथ हो गई। चारों ओर शोक। और कहते राजा किसको बनाया जाए? तो जुगबाहु का बेटा था चंद्रजश, उनको राय तिलक किया। राज तिलक करने और राज्य संभाल लिया। बड़ा शोकपूर्ण मुद्रा में रहता है, लेकिन समय आने पर समय एक ऐसा मरहम है कि व्यक्ति जो है बड़ी से बड़ी घटनाओं को भी भूल जाता है। उसका जीवन चल रहा है। जब चंद्रयश राज्य की सीमा में नमी राजा का हाथी आया, उन्होंने पकड़वा लिया, अपनी हाथीशाला में रखा। जब नमी राज को पता तो उन्होंने संदेश भेजा कि मेरा हाथी वो पशु है, उसको क्या पता अपने पराये राज्य का, लेकिन आप इसको वापिस भेज दें। लेकिन चंद्रयश ने कहा कि नमी राज राजनीति से अनभिज्ञ है। जो वस्तु जिसके राज्य में पहुंच जाती है वो उसकी होती है। जो अब हाथी हमारा है। जहां तक बात बढ़ी कि दोनों अपनी सेना को लेकर के युद्ध के मैदान में आ गए। जब महासती महासाध्वी मदन देखा जी को पता चला, कहते देखो कैसा अज्ञानता की भयानकता है कि दो सगे भाई होकर के एक हाथी के लिए इतना विनाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। इनके भ्रम को मिटाया जाए। अपनी गुरनी जी से, अपने आचार्य जी से आज्ञा लेके कुछ साधवियों के साथ उस युद्ध के मैदान में पहुंची। पहले नमी राज ऋषि के पास गए। उन्होंने साध्वी जी आई हैं, अपने स्थान से उठे और बड़ी भक्ति के साथ नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद पूछा कि ऐसे कहते हैं भगवती माँ, आपने कैसे दर्शन दिए? इस समय पर हमारे को दर्शन दे करके हमारे को कृतार्थ किया, मैं क्या सेवा करूं? कहते बेटा तुम किसके ऊपर युद्ध की तैयारी कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो? तो उसने सारी बात कही। कहते बेटा जानते हो ये कौन है? कहते कौन है? कहते जी आपके बड़े भाई हैं। कहते हैं मेरे बड़े भाई कैसे हैं? मैं तो पद्मरथ राजा का बेटा हूँ और ये जो है जुगबाहु के बेटे हैं। हम भाई कैसे हैं? जिस समय माता ने वो लक्षण चिन्ह अंगूठी का सारा बताया, भाई को बोध हुआ, समझ आई। कहते यदि ऐसा है तो मैं
हाथी तो क्या अपना सारे का सारा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। कहते ठीक है आप बैठो, लेकिन पहले मैं उनको आपके बड़े भाई से मिलती। जब वहां गए तो बेटे ने पहचान लिया, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन मूल बात पर आए कि बेटा जिसके साथ तुम लड़ाई करने जा रहे हो वो तो आपका छोटा भाई। सारी बात जब सामने आई, दोनों भाई आपस में मिले। अब बड़ा भाई कह रहा है कि तुम राजा बनो, मैं संन्यास लूंगा। छोटा भाई कह रहा है तुम राजा बनो, मैं संन्यास लूंगा, या मैं आपके चरणों में रह करके आपकी सेवा करूंगा। आखिर में दोनों राज्यों का मालिक जो है नमी को बनाया और चंद्र जब उन्होंने जैन भागवत की दीक्षा ली, विशुद्ध संयम का पालन करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन के सिद्ध गति को प्राप्त हुई। नमी राज दोनों राज्यों की राज्य कर रहा है। महासाध्वी जी अपनी बुद्धियों के पास आ गए हैं। एक समय नमी राज उनके दाह ज्वर पैदा हो गया। कथाकार कहते 6 महीने तक ये तकलीफ रही, लेकिन अनेक उपचार करने पर भी ठीक नहीं हुआ। तो किसी वृद्ध वैद्य ने कहा कि इनके शरीर के ऊपर यदि 52 चंदन का लेप लगाया जाए तो ये ठीक हो सकती। वैसा ही किया, 52 गोशीर चंदन मंगवाया, पानी के अंदर उसको घिसा गया और उसका लेप लगाया गया। और जिस समय घिसा जा रहा था तो रानियां, उनके कंगन जो है उनका शोर पड़ रहा था। राजा को बेचैनी हुई, कहती जो मेरे सही नहीं जाती। अब उन्होंने एक एक कंगन सौभाग्य का रखा, बाकी सब उतार दिए। जब लेप लगाने के बाद उनको आराम महसूस हुआ तो कहने लगे क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? कहने लगे महाराज नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है। कहते अब आवाज क्यों नहीं आई? कहते पहले हाथों में अनेक चूड़ियां थी, आपस में टकराती थी, लेकिन ये शोर आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए रानियों ने एक एक कंगन रखा अपने हाथों में, बाकी उतार दिए। आगे चिंतन, जब ये सुना एकदम कहते हैं जब उपादान प्यार हो जाता है तो छोटा निमित्त भी बड़ा कारण बन जाता है। राजा के तरने का समय आ रहा है, सोचता है जहाँ अनेक है वहीं कलेश है, जहाँ एक है वहीं पर शांति है। शांति होने के बाद राजा को नींद आ गई और उस नींद में एक सपना देखा कि मैं सफेद हाथी के ऊपर सवार हूँ और मेरू पर्वत के ऊपर चढ़ रहा हूँ। चढ़ते चढ़ते जब मेरू पर्वत के शिखर पर पहुंच गए हैं तो वहां पर जब पहुंचे हैं उसी समय उनकी नींद निद्रा खुल गई। सोचने लगे ये दृश्य मैंने कहीं देखा है। सोते सोते नमी राजा को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ है तो उसने देखा मैं और कदमरथ राजा ये तो पूर्व जन्म में देवता थे, उससे पहले भाई थे, उससे पहले हम देवलोक में थे, उससे पहले भी भाई थे। कैसे हमने संयम लिया, कैसे दोनों जन्मों में संयम पाला। अरे मेरा काम तो अधूरा है, मैं तो भोगों के अंदर फंस गया। मैंने तो अपने लक्ष्य को पाना है। एकदम विरक्त हो गए। तो कहा जाता है जैसे वे राज्य हुआ, अगले दिन अपने सबको बुला करके अपने निर्णय की घोषणा की मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ और अपने बेटे को राज्य तिलक किया। जब राज्य तिलक कर दिया है उससे पहले की उस समय की बातें जो है संक्षेप में कही जाती है। तो नवमं अध्ययन नवमी प्रवृत्ता, नवमा अध्ययन नवमी प्रवृत्ता, नवमी राजा की प्रवृत्तिया दीक्षा। हमारे जो है शास्त्रों में दीक्षा की अपेक्षा से प्रवृत्तिया शब्द ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और प्रवृत्तियां का जो अर्थ है आपको बताया, भाव प्रवृत्तियां जो है आरंभ और परिग्रह का त्याग।
आरंभ और परिग्रह यदि केवल दो शब्द आए हैं, आरंभ का संबंध जो है पहले पाप से है, परिग्रह का पांचवें से है, लेकिन जहाँ लेना 18 के 18 पापों का परित्याग करना, वो ही भाव प्रवर्ज्या है। तो इस अध्ययन के अंदर 62 गाथाएं हैं। इनमें पहली गाथा, चई ऊण देव लोगाओ उव बन्नो मानुसामी लोगम्नि उव संत मोहनिचो साराई पुराणियम जाय। चयूण देव लोगाओ, चयूण का मतलब चवित होकर, देवलोगाओ देवलोक से, देवलोक से चवित होकर के उव बन्नो उत्पन्न हुए, जन्म धारण किया। कहाँ? मानुषमी लोगम में, इस मनुष्य लोक में। उव संत मोहनी जो, जिनका मोहनी कर्म शांत हो गया। साराई पुराणियों जाई, अपनी पुरानी जाति का स्मरण करते हैं। कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान जो है वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से पैदा होता है। जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो जाए, किसी निमित्त को पा करके परिणाम विशुद्ध होते जाते हैं। परिणाम विशुद्ध होने के कारण से पूर्व की स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। ये जाति स्मरण ज्ञान जो पैदा हुआ है, ये तो मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से हुआ है, लेकिन साथ में विशेषण आया है उग संत मोहनितो। इसके साथ साथ उनका जो मोहनी कर्म है वह भी शांत हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? जाति स्मरण ज्ञान से तो पूर्व जन्मों को जान लिया कि मैं देवलोक में था, कैसी रिद्धि भोगी, कैसे वहां से च्यवन हुआ, काल किया। उससे पूर्व जन्म में कैसे हमारा मनुष्य जन्म था, मनुष्य जन्म में भी राजकुलों में कितनी समृद्धि थी, उसको नश्वर समझ करके हमने छोड़ना, संयम लिया। और उससे पूर्व जन्म देवलोक का था, उससे पूर्व जन्म में भी मनुष्य थे, वहां भी हमने संयम पाला। और जो उस समय श्रुत ज्ञान प्राप्त किया था, सारा स्मृति में आ गया, जिससे उन्होंने निर्णय किया, अरे ये तो सब कुछ नश्वर है, मेरी आत्मा को अपनी आत्मा के उत्थान के लिए करना, संयम तप की आराधना करनी है। तो कहा जब जो उनका जाति स्मरण ज्ञान के कारण से पूर्व की स्मृतियां सामने आई हैं और मोनी कर्म के शांत होने से उनके अंदर चारित्र के परिणाम पैदा हुए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कल जैसे अवसर होगा सुनाने। परम श्रद्धे परम पूज्य आगम ज्ञाता आगम पुरुष गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से हम जिनवाणी का पान कर रहे थे, और कितने सरल और सहज ढंग से गुरुदेव हमें जिनवाणी समझा रही हैं। इसके लिए हम गुरुदेव के सदैव ऋणी रहेंगे। अब मैं गुरुदेव उपाधि पेवर से अनुनय विनय करूंगी कि हे गुरुदेव मंगल पाठ सुनाने की कृपा करें। गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरिहर, नमो वज्रयाण, नमो लोये सो साहुने सो पंच, नमो कारो सो पावकण सनो मंगलानंत संकेति परम मंगला श्री हरि मंगल हत्ता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवली मंगल चतारी लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवली मनता धम्मो लोग तुम चतारी शरणं प्रवज्जामि हरि हंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनता धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणागत कोई जो भव तानि आश्रय। वंदना गुरु जी, बहुत कृपा करी।